अब कहानी का अगला हिस्सा। कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की खास बात यह कि संगमरमर की बनी है, लेकिन इसका जो चश्मा है वो एक असल वाला चश्मा है जो हम लोग पहनते हैं। इस तरह का चश्मा उस पर किसने लगाया, ये जानने के लिए हालदार साहब, जो कि हर 15 दिन में उस कस्बे में गुजरते थे, उन्होंने पास वाले पान वाले से पूछा। पान वाले ने ये बताया कि कोई कैप्टन नाम का व्यक्ति है जो कि मूर्ति पर ये चश्मा लगा जाता है। ये पूछने पर कि वो चश्मा क्यों लगाता है या चश्मा बदल क्यों देता है, तो पान वाले ने बताया कि वह चश्मा बेचने का काम करता है और जब कोई ग्राहक उससे वो चश्मा ले जाता है तो वो कोई दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। आखिर हालदार साहब ने ये जानना चाहा कि वह कैप्टन जिसका नाम है, कहीं वो नेताजी का कोई पुराना साथी, कोई पुराना सैनिक तो नहीं। तो इस पर पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक उड़ा दिया कि वह कोई लंगड़ा है, वह तो फौज में जा ही नहीं सकता, और अगर आपको लगता है कि वो इतना अच्छा है तो आप उससे बात कर लो और उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दो। ये बात हालदार साहब को बहुत बुरी लगी कि एक पान वाला एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा है। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक ची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कांचों वाला, बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुशन देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं हालदार साहब को आदत हो गई थी उस कस्बे में जब भी जाना, वहाँ पान खाना, गाड़ी रोकना और वहाँ पे मूर्ति का चश्मा निहारना। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि कैप्टन मर चुका है तो कहीं ना कहीं एक दुख उन्हें भी हुआ, और इस दुख में ही सही, जब उन्हें दोबारा उस कस्बे में जाने का मौका मिला तो उन्होंने ड्राइवर को सख्त ताकीद की कि वह उन्हें मूर्ति के पास न रोके। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब की जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए।
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। धन्यवाद।